आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। शास्त्रों में कहा गया है, दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्त्यस्त लभ्यम कन्यैकेया। अर्थात एक पुत्री 10 पुत्रों के समान है। कोई व्यक्ति 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त करता है, वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है, पर जब घर में ये देवी कन्या के रूप में जन्म लेती है तो कुछ घरों में थोड़ी सी ही सही पर मायूसी का माहौल हो जाता है। हालांकि बड़े शहरों में स्थिति थोड़ी सी सुधरी है और ग्रामीण इलाकों में भी हालात सुधरने शुरू हो चुके हैं। इसका क्रेडिट कई सरकारी योजनाओं के साथ साथ उन लोगों को भी जाता है जो जनहित के कार्यों को पूरे डेडिकेशन और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश के भोजपुर की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुचेता सिंह जी, जिन्होंने कन्या जन्म को अपने ब्लॉक में एक यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू किया। हमेशा से रेडियो सबरंग की यही कोशिश रही है कि ऐसे अनमोल लोगों से आपका परिचय कराया जाए। तो बस हमारी टीम ने इनका फ़ोन नंबर खोजा और इनसे मुलाकात की। नमस्कार सुचेता जी, मैं रेडियो सबरंग से रमनी श्याम। आपके विकास कार्यों के विषय में पिछले दिनों काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए मिला और आज आप हमारे श्रोताओं के बीच में हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत आभार। आप स्वयं भी विकास कार्यों में लगी हुई हैं और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए रमनी, ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले मैं अपने गांव की प्रधान रह चुकी थी। मैं आपको एक अपना पर्सनल मतलब एक मोमेंट शेयर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। कि जब मैं प्रधान बनी थी तो मुझे जस्ट वही दिमाग में था कि जैसे वो महिला हमेशा प्रधान रहती हैं कि वो प्रधान बिल्कुल होती हैं, पर वो उनके पति सारा काम देखते हैं। तो जस्ट वो मेरे ही दिमाग में ये चीज थी कि भाई मैं प्रधान जरूर हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ये सारा काम देखेंगे। अच्छा। अब होता ये है कि मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से और मेरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से जी। उन्होंने हमेशा मुझे ही आगे रखा और उसी का परिणाम है कि प्रधान बनने के बाद आज मैं प्रमुख बनी हूँ। जी। तो जब मैं प्रधान थी तो जब मैंने ये चीज उस टाइम तो फील नहीं की, लेकिन जब मैं प्रधान बनके अपने हाथों से काम देखने लगी, जब मुझे फील हुआ कि हम महिलाओं, जैसे कहते हैं ना, महिलाओं को आगे तो बढ़ाया जाता है लेकिन उनको बढ़ाने के बाद उनको थाम लिया जाता है जी। कि नहीं आप यहाँ नहीं जाएंगी, नहीं आप ये काम नहीं देखेंगी, आपको जहाँ कहेंगे हम वहां जाना, जितना कहेंगे उतना बोलना। तो उस चीज को देखते हुए मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे आगे बढ़ने का चांस मिलेगा जी। तो मैं ये महिलाओं में ये एक तरह की मतलब एक कहते हैं ना आग तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, छोटी सी लौ मान लीजिए, लौ जागृत करूंगी जी। कि वो ये समझ सकें कि हम में अगर कोई पॉसिबिलिटी 1% भी है आगे बढ़ने की, लाइक आप अच्छा खाना बनाते हो, या आप अच्छे माली की तरह काम कर लेती हो, या आप ट्यूशन अपने बच्चों को पढ़ाती हो, या आप अच्छी मेहंदी लगा लेती हो, या अच्छे कपड़े सिल लेती हो, तो उसी चीज को चाहे आप 1% ही सोच के आगे बढ़ो। तो उसी का परिणाम था कि मैं आज ब्लॉक प्रमुख हूँ और उसी का परिणाम है कि जो महिलाएं हैं मेरे क्षेत्र की, मुझे देखकर आज ये कहती हैं कि मैडम आपको देख के आज हम बाहर आते हैं अपने घर से कि जब वो काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सुचेता जी, ये जो महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बना रही हैं, तो इनके लिए आप, जैसे अभी आपने बताया कि जो मेहंदी लगा सकती है या जो भी काम कर सकती, तो इसके लिए आप क्या करती हैं? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी योजना महिलाओं को दी है जिसे बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। उस स्वयं सहायता समूह में आप 10 से लेकर 12-15 महिलाओं को जोड़ सकते हो। अच्छा। और उनको गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए, जिससे कि वो काम कर सकें, कुछ फंड भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए उन महिलाओं के पास 1 लाख रुपए आए, अब 1 लाख रुपए महिलाएं 10 हैं, अगर वो चाहें तो इंडिविजुअली भी 10-10 हजार रुपए लेके कोई सिलाई मशीन ले सकती है, कोई आटा पीसने की मशीन ले सकती है, एक छोटे से काम को लेके, है ना, या मसाले पीसने की मशीन को, और उससे अपना एक काम जोड़ सकती है। या वो 10 महिलाएं एक बड़ा प्रोजेक्ट 1 लाख तक का कर सकती हैं, जिससे कि उन्हें 10 महिलाओं को फायदा हो जाए।
ऐसा कोई मिनी प्लांट लगा लें जहां पर आपका मिट्टी बनाने के बर्तन जैसे होते हैं ना, आपका कुल्हड़ या अच्छा। वास होते हैं या हाँ, हाँ। डेकोरेटिव पीस होते हैं, ऐसा वो बनाएं और फिर उसको कलर वगैरह करके सेल कर सके, तो वो एक बड़े स्केल पे हो गया। तो वो इंडिविजुअली भी कर सकती हैं और अपना ग्रुप में भी जोड़ के कर सकती हैं। तो उन्होंने इस चीज को जब प्रोवाइड कराया तो हमें दिक्कत आती है सिर्फ महिलाओं को बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, कि हम्म। लाइक उन महिलाओं को फंड भी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन अब वो हम्म। महिलाएं क्या ये सोचें कि वो क्या काम अच्छा कर सकती हैं। तो उनकी एक तरह से हम कहते हैं ना मैपिंग करना और साथ में काउंसलिंग करते हैं कि जिससे वो हम्म। महिलाएं जिस चीज में अच्छी हैं उसी फील्ड में वो आगे बढ़ जाएं। लाइक वो बुटीक में काम में अच्छी हैं, अच्छे हम्म। कपड़े सिल लेती हैं, तो वो 3-4 महिलाएं सिलाई मशीन लेके अपना बुटीक स्टार्ट कर दें। इस तरह के काम उनको बढ़ाने के आगे कराए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुचेता जी। जब एक नारी नारी का हाथ पकड़कर रास्ता दिखाए ना, तो देश को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक जी सकता। जी 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 अभी आप भोजपुर की ब्लॉक प्रमुख हैं। ये जी। सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए सफर की शुरुआत तो लास्ट एक क्वेश्चन से हुई थी जो मेरे हाँ। हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मैं प्रधानी का फार्म भरना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे नाम पे ही भर पाऊंगा, तो क्या मैं भरवा सकता हूँ? मैंने उनसे कहा कि यही एक तरीका है कि आप भरवा लो, देखो देखो काम मैं कोई नहीं करूंगी। तो हम्म। जब तो उन्होंने मतलब ये चीज कह के मुझसे हाँ करा ली, लेकिन जैसे ही हम प्रधान पद जीत जाते हैं तो वो मुझे इस तरह से मतलब घर से पुश करते थे कि लाइक देखो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, मीटिंग है तुम्हें ही अलाउ करेंगे हम्म। और ये चीज तुम्हें ही मैनेज करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट है तुम्हें ही बांटने पड़ेंगे। अब वो करते करते उन्होंने मुझे इतना आगे पुश कर दिया कि उसके बाद मैं काम संभालना सीख गई और मुझे खुद उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। जैसे होता है ना आपको कोई हम्म। चीज मिल जाती है और आप समझने लगते हैं तो उस काम को करने में आसानी लगती है। हाँ, तो मैं हाँ। प्रधान पद पे रहते हुए इतना उस पद को एंजॉय करके आगे बढ़ी कि उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे एक और पद चाहिए, क्योंकि प्रधान पद देखिए एक गांव तक सीमित होता है और मेरे काम की वजह से मेरे पास और गांव की महिलाएं भी आती थी और मुझे उस टाइम ये फील होता था कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्या कर सकती हूँ भाई, मैं सिर्फ एक तरह से इनके साथ जाके बोल जरूर सकती हूँ लेकिन प्रधान तो उनका है ना, दूसरा वो उसे जाना चाहिए, उसकी सुनी जाएगी। हम्म। तो वहां मेरे हाथ बंधे हुए लगते थे। अब नेक्स्ट जब चुनाव की बात आई तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आगे तुम्हें चुनाव लड़ना है? मैं कहा अगर पॉसिबिलिटी हो और मैं कर सकती हूँ, अगर मतलब ऐसा कोई पद है तो मैं हम्म। बिल्कुल बनना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख बनोगी? तो हम्म। मैंने जस्ट से यस, आगे अच्छा। बढ़ी मैं और आज देखिए मैं भोजपुर की ब्लॉक प्रमुख हूँ और सिर्फ भोजपुर की ब्लॉक प्रमुख नाम से नहीं हूँ मैं, मतलब पर्सनली उस काम को संभाले हुए हूँ। और मेरे हस्बैंड, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100% संभाले हुए हूँ और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं उस चीज को मैनेज करते, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ आते भी हैं और जो समझ में नहीं आता उस चीज को समझाते भी हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे जी किसी स्त्री का हाथ होता है, पर आपके केस में आपकी बिल्कुल। सफलता के मेरी पीछे हाँ, मेरी आपके सफलता के पति। पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, मतलब एक महिला की सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ है। मैंने आपके बारे में ये पढ़ा मैम कि गांव में बेटी होने पर आप उसका स्वागत कुछ खास तरीके से करती हैं। हाँ, इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हुआ ये, जब हम प्रधान बने तो मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई थी और उस टाइम पे जैसा गांव का माहौल होता है ना कि अरे दूसरी हो गई, अरे ये हो गया, अरे चेक कराती, अरे फलाना करती, अरे गोली खाती, जी। लाइक की चीजें होती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि चलो यहाँ तो मुझे आपका सपोर्ट है, मुझे फैमिली का सपोर्ट है, तो मुझे ये चीज फील नहीं हो रही, लेकिन हम्म। ऐसे बहुत परिवार हैं जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो महिलाएं कितना मतलब मेंटली टॉर्चर फील करती होंगी। ये जानने में भी आया कि मतलब एक रेशो पॉइंट होता है ना 1000 पे इतनी बेटियां होना, तो हम्म। हमारे यहाँ रेशो भी कम था। और हम्म। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे ही रहे थे, हाँ, हाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रथा चलाई कि जिनके घर बेटियां होती थी हम वहाँ ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ पहुंच जाते थे। अच्छा। अब हाँ, पहले तो उसका काफी मतलब उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं ये सब चीज अच्छी नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है, लेकिन उसके बाद मतलब लोगों ने अपनी मेंटलिटी चेंज की, क्योंकि हमारे हम्म। साथ आशाएं भी होती थी, प्राइमरी हम्म। स्कूल्स की टीचर्स भी होती थी, आंगनबाड़ी भी होती थी, सभी महिलाएं हैं अधिकतर। तो उनको देख के मैं यही कहती थी कि देखो ये महिलाएं जब आगे बढ़ सकती हैं एक मतलब बेटी होकर, तो हम्म। आप अपनी बेटी से क्यों घबरा रहे हो? आप इसको अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छे संस्कार दोगे, पढ़ने का चांस दोगे, तो ये आपको बेटे से ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल। उसमें चेंजेस आए और एक टाइम ऐसा आया कि लोग हमें खुद फोन करते थे कि अरे हमारे उसके पोते के वो ये बेटी आना रही बेटी तू,
मैं कहा हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी। तो मतलब खुद से ही बता देते, और पहले हमें ढूंढना पड़ता था। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊंगी, प्रमुख बनने के बाद क्षेत्र बड़ा हो जाता है, तो बिल्कुल। मैं हर जगह नहीं जाती। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्वयं सहायता समूह है, तो मैंने हर गांव से एक स्वयं सहायता समूह इस चीज के लिए सेलेक्ट कर रखा है। वो लोग अपने अपने गांव में इस चीज को मेंटेन करती हैं, और जब मुझ पर टाइम होता है तब मैं उनके साथ ज्वाइंट हो जाती हूँ। ये जो पौधे लगाती हैं आप हाँ कन्या जी। होने पर, वो किस तरह से शुरुआत हुई? हमारे जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने वृक्षारोपण पर भी बहुत वो दिया, फोकस अच्छा। किया। तो एक दिन बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही आपस में बातें शेयर कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार एक निशानी होनी चाहिए। मतलब हमने एक बेटी पैदा हुई, हमने उसका उस टाइम पे जाके सेलिब्रेशन कर लिया, दैट्स इट, इट्स ओवर, है ना, वो वहीं तक खत्म हो गया। पर बिल्कुल। कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें याद दिलाए या उनको याद दिलाए कि उन्होंने उनकी बेटी पैदा होने पे कुछ किया था। तो तब हमने ये स्टार्ट किया कि जिसके घर भी बेटी पैदा होती थी, हम उसको एक प्लांट लेके जाते थे, या तो उसके आंगन में, लेकिन अगर उसके पास जगह नहीं है तो फिर एक गमले में, और अगर अच्छा। गमले में भी पॉसिबल नहीं है तो किसी गवर्नमेंट स्पेस पर, लाइक अच्छा। स्कूल, या फिर आपका स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, या आंगनवाड़ी सेंटर हो गए, या शमशान घाट हो गया, मतलब गवर्नमेंट जगह पर या सड़कों पर हमने वो लगवाने स्टार्ट किए। और एक टाइम हमने ये काम भी किया, वो तो देखिए हुआ कि जो बच्ची पैदा हुई है उनका, लेकिन जिनके घर में पहले से ही बेटियां हैं उनको क्या निशानी दें। तो हमने उनके घर के बाहर पेड़ लगवाया, और उस पेड़ की जो हमने वो लगाई, ट्री गार्ड जो था, उस घर पे, उस ट्री गार्ड पे उस घर की सबसे छोटी बेटी का नाम उसके अच्छा। पिताजी के नाम के साथ लिखवा दिया। तो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन उसकी केयरिंग वो मतलब परिवार खुद ही करने लगा। वो बेटी खुद ही ध्यान देती थी कि पापा मेरे नाम का पौधा है पानी दो, पापा अच्छा। मेरे नाम का पौधा है कटिंग करो। इस तरह से हमने उसको एक इमोशनली जोड़ दिया उस परिवार से, जिससे हमें मेंटेनेंस में खर्चा नहीं आया। इस बात की तो बहुत, जितनी भी सराहना की जाए कम ही होगी सुचेता जी। कन्या को थैंक यू। तो बिल्कुल हमारे देश में देवी का रूप ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देवी का सम्मान भी किया, और साथ जी में आपने प्लांटेशन करके एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ किया। जी एक बात अभी आपने बोली मेंटेनेंस की, तो जो जी। घर में लगे होते थे पौधे, उनकी मेंटेनेंस तो उस परिवार ने कर ली, पर जो हम्म सरकारी भूमि में लगे होते थे पौधे, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती थी? उसको जोड़ा हमने। देखिए ऐसा होता है, जैसे गवर्नमेंट के प्लांटेशन करा तो दिया, लेकिन जी। मेंटेनेंस करने के लिए या तो गवर्नमेंट फिर से फंड लगाए, हाँ या हाँ। किसी की ड्यूटी लगाए, तो उसमें अच्छा। खर्चा जुड़ जाता है। देखिए अच्छा। पानी की सप्लाई होगी, खाद लगाई जाएगी, फिर उसकी कटिंग भी की जाएगी, तो एक पर्सन लगाया जाएगा, साथ में जी। इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे। तो उसको बिल्कुल जीरो करने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना वो बेटी के नाम से जोड़ दिया जाए, जिससे कि परिवार इमोशनली उससे जुड़ जाएगा, तो हमारा जो मेंटेनेंस निकल के आएगा उसका करने का, जी। वो जीरो हो जाए। ठीक है 100% नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 80 to 90% तो ये होगा ना कि लोग जुड़ के ये काम करेंगे। इवन हमने अपने देवी देवताओं के नाम की भी प्लांटेशन गवर्नमेंट जमीन पर कराए थे, जिससे कि अच्छा। लोगों को, हाँ लोगों को ये रहे कि भाई गवर्नमेंट जमीन पर बेशक है, लेकिन देखो ये शिव जी का पौधा है, ये पार्वती जी का पौधा है, तो ना तो वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर उसको देखेंगे कि भाई इस पे पानी, चलो हम निकलते जा रहे हैं पानी दे देते हैं, क्या हो गया, सोचेंगे भगवान जी को चढ़ा दिया, तो वो एक मतलब आप देखिए हमने उसको उससे भी जोड़ दिया, पूजा बिल्कुल पाठ से। अलग ही थॉट है इसके पीछे आपका। आपने कन्या को तो थैंक यू। वो किया ही, लेकिन आपने जो पौधों का नामकरण किया उसके पीछे भी जो थॉट है आपका, वो भी बहुत ही सराहनीय है। आपने एक कन्या को एक दिन के लिए ब्लॉक प्रमुख बनाया, ये भी जी, एक इंटरेस्टिंग बात थी। इसका जो मतलब प्लान था वो मेरे हस्बैंड का था। असल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, और मेरी बेटी का उस दिन जन्मदिन भी है, जो मेरी बड़ी बेटी है। तो हमारी ये प्लानिंग हुई कि हम किसी बच्चे को बनाते हैं उस दिन का ब्लॉक प्रमुख। लेकिन फिर बात होते होते जैसे अधिकारियों से भी होती है, तो हम्म। फिर ये निष्कर्ष निकला कि हम अपने किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को ही एक दिन हम्म। का ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। तो उसमें वो जो एक दिन की ब्लॉक प्रमुख बनाई गई थी, जी। वो एक मतलब अविवाहित लड़की है, जिसने अपने हाथ से क्षेत्र पंचायत सदस्य का वो जीता था पद, और खटीक समाज से थी वो। तो हमने उनको बिना बताए, मतलब उनको बताया नहीं, हमने उनको बस ये कहा कि ब्लॉक में एक मीटिंग है और आपको आना है, और उनके आते ही उनका फूलों से स्वागत किया, और फिर ले जाकर मैंने अपनी उसे चेयर पे बिठाया, और अच्छा। फिर सब लोग उसको ऐसे ट्रीट करने लगे लाइक कि जैसे मुझे करते हैं। तो उसमें बस ये था कि वो फाइनेंशियली कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी, लेकिन वो इंक्वायरी कर सकती थी, किसी को एडवाइस कर सकती थी, या उसके मन में कोई ऐसी चीज रही हो कि भाई अगर मैं ब्लॉक प्रमुख होती तो मैं क्या कराती, तो वो चीज वो उससे बता सके, या फिर उस चीज को स्टार्ट करा सके। ऐसी चीजें हमने उसके लिए मैनेज की थी।
तो कुछ जी। मतलब किसी खास तरह का डिसीजन इस बीच उसने नहीं लिया, आपकी सलाह से भी नहीं लिया? देखिए, एक दिन तो बहुत छोटा सा होता है ना, हाँ 10 बिल्कुल। to 5 लेकिन मैम तो ये एक दिन जी, भी उस बच्ची और उसके लिए कई बहुत सारे, बड़ी बात हाँ है। कई लोगों के लिए बहुत जी, प्रेरणादायी हमने रहा उसे होगा। हाँ, हाँ, हमने उसे एक प्रशस्ति पत्र भी दिया है जिसमें ये अच्छा। इंक्लूडेड था कि वो इस दिन, एक दिन के लिए इतने से इतने बजे तक ब्लॉक भोजपुर की ब्लॉक प्रमुख बनी। इस एक दिन की वजह से कई लोगों ने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े, किस तरह से बढ़ा जाए, बिल्कुल, पढ़ाई करी बिल्कुल, जाए और बिल्कुल। समाज के लिए काम किया जाए। तो जी, आपने तो वाकई बहुत ही सराहनीय काम किया जी, आगे एक कन्या को आगे बढ़ा करके। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपको स्वच्छ शक्ति सम्मान मिला है, जी, जो 2018 में अच्छा अच्छा जब मैं इसके प्रधान थी। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि खुले में शौच मुक्त हो गाँव। और आप जो स्वच्छता का हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखिए अपने हाथों में झाड़ू ली, तो उस चीज़ को मतलब बिल्कुल धरातल पर उतारना है और वो गाँव से ही शुरुआत की जाए। और देखिए, ये चीज़ तो आपने भी देखी होगी कि पहले के गाँव में और अब के गाँव में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल। आपके गाँव बिल्कुल शहर जैसे ही हो गए, इतनी अच्छी लाइट है, पानी की व्यवस्था है, स्कूल पर और मतलब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। तो हुआ ये कि हम उस टाइम जब हम प्रधान थे, जी। हम अपने महीने में अपना प्रथम रविवार को स्वच्छ तिबड़ा दिवस, तिबड़ा मेरे गांव दिवस। का नाम, हाँ, जहाँ अच्छा मैं अच्छा। प्रधान थी, वो अच्छा अच्छा। हाँ, वो लतीफपुर तिबड़ा था, तो हम स्वच्छ तिबड़ा दिवस बोलते थे उसे। तो उस दिन हम गांव के किसी भी क्षेत्र को जो सबसे गंदा है या कोई नाली या नाला, काफी सारे अच्छा लोग, महिलाएं मिलकर उसको साफ करती थी। अच्छा। तो देखिए, होता यही है कि जब नया काम होता है ना, तो सबको ये लगता है अरे क्या कर रहे हैं ये लोग। कभी बेटियों का जन्मदिन मनाने पहुंच जाते हैं, कभी नाली में घुस जाते हैं, कभी झाड़ू मारते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्शन करते थे, कुछ हंसते थे, लेकिन उस चीज का इतना इफेक्ट पड़ा कि हमने उसमें एक कंपटीशन भी जोड़ दिया कि सबसे स्वच्छ गली अवार्ड दिया अच्छा। जाएगा। और वो स्वच्छ तिबड़ा दिवस वाले दिन ही दिया जाएगा। हम तो एक गंदा मतलब एरिया साफ करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी साफ होगा बहुत, उस गली को हम अवार्ड करेंगे। तो जैसे उस स्वच्छ गली हमें मिली, तो वहां के लोगों को बुलाकर हम एक प्रशस्ति पत्र उस घर के हर परिवार को देते थे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में इतना इंस्पिरेशन मिली कि उन्होंने खुद से ही साफ करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो ये खुले में शौच मुक्त वाला कार्यक्रम था कि मतलब बंद करना है, उसमें भी हमने वही काम किया जो मैं आपको बता रही थी। जो एरिया अधिकतर लोग यूज करते थे खुले में शौच जाने का, हमने वहीं सेम प्लांटेशन किया। और प्लांटेशन करने के बाद उन लोगों को ये बोला कि इन पेड़ों की आपको देखभाल करनी है। जो आप एक लोटा इस गलत काम के लिए जाते थे ना, इस लोटे को पानी आप वहां दे के आओ और ये काम आप घर पे करो। जब हमारी गवर्नमेंट आपको शौचालय दे रही है तो आप बाहर क्यों जाओ? और अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो आप हमें बताओ। उसके लिए एक समिति भी बनाई गई, मतलब एक महिलाओं की थी, एक पुरुष की थी और एक बच्चों की थी। 3 समिति हमने बनाई, जो निगरानी समिति कहलाई। और वो ये निगरानी करती थी कि जो भी खुले में जाएगा, या तो ताली बजाएंगे या सीटी बजाएंगे, या फिर कमेंट पास करेंगे, वो बैठा लाइक, या वो बैठी, तो आदमी डरेगा कि यार यहाँ तो सबको पता चल जाएगा और फिर पब्लिकली एक चीज फैल जाएगी कि टॉयलेट होते हुए भी मैं बाहर क्यों गया। तो उस पे पाबंदी लगी। और ये सिर्फ मैंने तब अपने मतलब प्रधान होते हुए अपने गांव में नहीं किया था, मैंने 18 गांव में ये काम कराया था। अच्छा। 18 प्रधानों के साथ मिलकर। इसलिए मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था स्वच्छ शक्ति 2018 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सुचिता जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और उसके बाद रेडियो सबरंग का आभार व्यक्त करती हूँ कि एक महिला होने के नाते, देखिए ब्लॉक प्रमुख होकर मैंने काफी काम किया, लेकिन जब तक और महिलाओं को ये चीज पता नहीं चलेगी, मेरा प्रयास भी यही था कि महिलाओं को पता चले हम काम कर सकते हैं। तो आपके द्वारा जो और महिलाओं को पता चलेगा, मेरा भी सभी से ये अनुरोध है कि आप स्वयं तो बढ़े ही, अपने आसपास की जो वो महिलाएं हैं ना जो डरती हैं आगे बढ़ने से, उनको भी मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। आपके ये शब्द और खासतौर से रेडियो सबरंग के बारे में बोले गए ये शब्द हम सभी महिलाओं को बहुत याद रहेंगे, क्योंकि हमारा रेडियो सबरंग भी महिलाओं द्वारा ही संचालित है। और आपके ये प्रेरणादायी शब्द हम सभी नारी शक्ति को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी मशवरा या सुझाव आप feedback@radiosabrang.in पर भी दे सकते हैं। त्योहारों के इस मौसम में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आप मुझे यानी कि रमनी श्याम को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।